वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। क्योंकि अपनी बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आपका जो प्यार, रिक्वेस्ट और जो मैसेज आए उसके द्वारा फिर से और आने वाली जो एग्ज़ाम 2025 की महत्वपूर्ण एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए फिर से अपनी राजस्थान करंट अफेयर की क्लास है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ साथियों। और कल मैंने टेलीग्राम पर मैसेज भी डाल दिया था कि भाई कल से आपकी है वो राजस्थान करंट अफेयर की क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो अपने इस शानदार और जानदार सेशन के साथ जुड़ने के लिए अपने इस परिवार को है वो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो पहले से है वो भाई आप जानते हैं, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर करनी है और क्लास को लाइक करनी है। तो आज की सेशन में हम 1 से लेकर 2 मार्च 1 व 2 मार्च 2025 के जो राजस्थान करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं वो इस सेशन को हम देखने वाले हैं। और आने वाली इस एग्ज़ाम में यहाँ से इस सेशन से 1 या 2 क्वेश्चन है वो मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिलेगी। तो यहाँ पर आप राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन करना न भूले। वहाँ पर इसकी पीडीएफ नहीं, आपको मैं जनवरी और फरवरी मंथ भी है वो करवाने वाला हूँ जो अपना नहीं हो पाया है। तो जनवरी फरवरी को मैं करवाने वाला हूँ रिवीजन, तो उसका भी पीडीएफ मिलेगी। तो आप है वो टेलीग्राम को ज्वाइन करना न भूले। तो बढ़ते हैं शानदार और जानदार सेशन की ओर। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी न भूले। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, आयुष विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो राज्य स्तरीय आरोग्य मेला जो 2025 का आयोजन है वो किया जा रहा है अपने जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है जो 1 से लेकर 4 मार्च को इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन भी है वो अपने उप मुख्यमंत्री और जो आयुष मंत्री हैं वो प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा है वो किया गया है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा साथियों, राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। कब से किया जा रहा है तो 1 से लेकर 4 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया? उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री प्रेमचंद बेरवा के द्वारा। विभाग कौन सा है? तो आयुष विभाग के द्वारा इस मेला का आयोजन है, आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। और इसकी थीम क्या है? आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। ये अपने को है वो ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे जो आरोग्य मेले का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर राज्य स्तरीय जो आरोग्य मेला का आयोजन 2025 में है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अपने प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कोमल कोठारी पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के किस लोक कलाकार का निधन हुआ है? तो हाल ही में जो निधन हुआ है वो आपको बता देता हूँ साथियों, महेंद्र भणावत का। महेंद्र भणावत जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकार थे और इन्होंने की बहुत सी लगभग 100 पुस्तक भी है वो उन्होंने लिखी थी। और ये इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया, जो कोमल कोठारी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, मामे खान मांगणियार जो जैसलमेर के थे इनका भी निधन हो गया था। और पेप्पे खां का भी है वो निधन हो चुका था साथियों, याद रखना। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो मांगणियार कलाकार थे, वेरी इंपॉर्टेंट। और गुरजट सिंह बराड़ का भी ये भी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है, जो पूर्व विधायक व मंत्री भी रह चुके हैं, याद रखना। अब चर्चा करते हैं फैक्ट की ओर। तो देखिएगा, महेंद्र बनावत किस जिले के हैं भाई? उदयपुर जिले के। तो किस जिले से संबंधित है? उदयपुर जिले से, यानी मेवाड़ से संबंधित है। कौन है? तो राजस्थान के प्रख्यात लोकविद व भारतीय लोक कला मंडल के पूर्व निदेशक है वो रह चुके हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। इनको है वो किस किस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रमुख अवार्ड, वैसे बहुत अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन मैं प्रमुख अवार्ड लेकर आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 में है वो सम्मानित हो चुके हैं। लोकभूषण पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। डॉक्टर कोमल कोठारी लोक कला पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका था। कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार से सम्मानित और महाराणा सज्जन सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित है वो इनको किया गया था। तो यानी कि बहुत से अवार्ड से ये सम्मानित हो चुके थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रख्यात जो लोक कलाविद और भारतीय लोक कला मंडल के पूर्व निदेशक महेंद्र बनावत का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा भाई, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है भाई। और राजस्थान की जितनी भी योजना है जिनके नाम परिवर्तित हुए हैं वो एक साथ सीक्वेंस में आपको मिलेगी, जो कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी योजना का नाम बदलकर क्या किया है? तो राजीव गांधी कृषक साथी योजना का नाम बदलकर यहाँ पर क्या किया गया है? तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, मुख्यमंत्री यानी राजीव गांधी के स्थान पर है वो मुख्यमंत्री कर दिया गया है, ध्यान रखना भाई। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है वो यहाँ पर नाम परिवर्तित कर दिया गया है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना आपको पता आंगनबाड़ी से संबंधित है, जो बच्चों को है वो यहाँ पर दूध वगैरह पिलाया जाएगा। जबकि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना आपको पता है इसका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है, कन्यादाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है, जिसमें 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को है वो यहाँ पर दूध पिलाया जाता है। तो अब पूरी चर्चा करते हैं। पहले तो हम करते हैं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के बारे में, और फिर जो राजस्थान की 10 लगभग योजनाओं के जो नाम परिवर्तित हुए हैं वो एक साथ आपको सीक्वेंस में मैं बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी? 2009 में। इसका पुराना नाम क्या हो गया अब? राजीव गांधी कृषक साथी योजना। तो इसका पुराना नाम हो गया राजीव गांधी कृषक साथी योजना, और अब नया नाम हो गया मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। विभाग या प्रशासन इस योजना को है वो कौन सा विभाग है वो संभाल रहा है? तो राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड। आपको ये भी बताना होना चाहिए कि राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना है वो 1974 में की गई है, ये अपने को ध्यान रखना है। जो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8 की पुस्तक में आप देखोगे ना तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। लाभार्थी की बात करें तो किसान और खेतिहर मजदूर, इसके लाभार्थी कौन होंगे इस जो योजना के? तो किसान और जो खेतिहर मजदूर है, जो खेती करने वाले मजदूर है, वो इसके लाभार्थी होंगे। अब देखिएगा, सहायता राशि आपसे पूछी जा सकती है, तो 2 लाख रुपए जो रीढ़ की हड्डी टूटने यानी कि खेती का कार्य करते समय यानी रीढ़ की हड्डी टूट जाए या फिर कोमा में जाने पर या फिर मृत्यु होने पर है वो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर मान लो खेती करते समय कोई अन्य छोटी मोटी चोट लग जाए तो यानी कि 5,000 से 50,000 रुपये तक का है वो आपको सहायता राशि दी जाएगी अगर अन्य चोट लगेगी तो। और अगर ये चोटें हैं या फिर ये आपकी घटना हो जाती है तो यानी आपको 2 लाख रुपये है वो दिए जाएंगे अपने इसे मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत, याद रखना। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो किसान और खेतिहर मजदूरों को कृषि कार्य करते समय दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इस योजना के बारे में, क्या ये योजना है, ये इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब और राजस्थान की किन किन योजनाओं का नाम परिवर्तित किया गया है देखिएगा एक साथ। तो देखिएगा, राजस्थान की योजनाओं के परिवर्तित नाम जो 2024 में भी किए गए और 25 में भी किए गए हैं। तो देखिएगा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। इंदिरा रसोई योजना का नाम है वो अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम अब है वो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम अब है वो कन्यादाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नाम अब है वो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कर दिया गया है। राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना का नाम अब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कर दिया गया। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक योजना कर दिया गया। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम है वो कालीबाई भील संबल योजना कर दिया गया है। और अभी हाल ही में है वो राजीव गांधी कृषक साथी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कर दिया गया है। तो ये राजस्थान की जो प्रमुख योजनाओं के नाम जो बदलाव हुए हैं, चेंज हुए हैं, वो मैंने एक साथ आपको लिख दिए हैं और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल आपके सामने मैंने रख दिया है। अगर वास्तव में अच्छा लगा है एक साथ तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना नहीं भूले, क्योंकि आपका एक लाइक है वो हमें इस तरह से उत्साह प्रदान करता है ताकि हमारी मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाली जो 2025 में कोई भी एग्जाम देख लेना, अगर आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 परिवार के साथ कंटिन्यू जुड़े हैं तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और गलत नहीं होगा, यह आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि डेली रिवीजन अपने इस तरह से वो बूस्टर डोज आगे मैं लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेपाल में आयोजित 24वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान किसे दिया गया है? तो नाम आता है किरण बाला जिनकर।
किरणबाला जिनगर को है वो जो उदयपुर की हैं, जो साहित्यकार है हिंदी में, इनको है वो यहाँ पर डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और कहाँ पर? नेपाल के अंदर 24वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के अंदर। तो पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुकुटमणिराज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है और यहाँ पर आने वाली एग्जाम 2025 में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरे को ये बताओ कि मुकुटमणिराज को है वो राजस्थानी भाषा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये मेरे को कमेंट में बता दो फटाफट। और इनकी कौन सी पुस्तक है ये देखता हूँ कौन अच्छे से है वो डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहा है, तो भाई इसका आंसर जरूर देना। सोनाली सुथार को है वो आपको पता है राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार वो दिया गया था 2024 में। और किरणबाला जिनगर है, इनको हाल ही में ये जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना। तो अब चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए, फैक्ट अपने देखिएगा। डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान का वितरण किस सम्मेलन के तहत किया गया? 24वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जो नेपाल में आयोजित किया गया था, इसमें है वो यहाँ पर डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान का वितरण किया गया। सम्मानित किसे किया गया इस पुरस्कार से? तो इस सम्मान से किरणबाला जिनगर जो उदयपुर की हैं, इनको है वो सम्मानित किया गया। यह अवार्ड यानी यह सम्मान किसने प्रदान किया? तो नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव के द्वारा है वो प्रदान किया गया। और याद रखना, किरणबाला जिनगर की जो एक पुस्तक थी जिनका भी लोकार्पण है वो इस सम्मेलन के तहत किया गया था। तो इनकी पुस्तक का नाम है पुस्तक किरण हूँ में। किरण हूँ में पुस्तक का भी है वो लोकार्पण किया गया था इस 24वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किरणबाला जिनगर के द्वारा। अब किरणबाला जिनगर की चर्चा की जा रही है तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, किरणबाला जिनगर जिला इनका कौन सा है? उदयपुर है। कौन है? हिंदी की साहित्यकार व शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में नेपाल में आयोजित 24वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित इनको किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार, घड़ियाल पालन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्टार लगा लीजिएगा भाई। तो घड़ियाल जो यहाँ पर बात करें पालन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये सवाई माधोपुर में। तो घड़ियाल पालन केंद्र सवाई माधोपुर के अंदर। अब याद रखना, बांसवाड़ा केंद्र भी है वो स्थापित किया जाएगा। मक्का उत्कृष्टता केंद्र, तो मक्का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बांसवाड़ा के अंदर। ये भी अपने को ध्यान रखना। जबकि जोधपुर के अंदर भी स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखना भाई, जोधपुर के अंदर भी घोषणा की गई है। तो जोधपुर में अंबेडकर संवैधानिक अध्ययन व अनुसंधान संस्थान की स्थापना है वो की जाएगी। तो आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी सवाई माधोपुर, याद रखना। लेकिन अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि घड़ियाल राजस्थान के किस जिले का शुभंकर है? तो याद रखना, करौली जिले का शुभंकर क्या है भाई? घड़ियाल है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखिएगा, घड़ियाल पालन केंद्र की स्थापना सवाई माधोपुर में। घोषणा बजट 2024-25 में है वो की गई है। इसका उद्देश्य घड़ियालों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और फैक्ट याद रखना, करौली जिले का शुभंकर क्या है? घड़ियाल है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अभी मैंने बताया मक्का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना बांसवाड़ा में की जाएगी। जबकि सवाई माधोपुर में है वो अभी घड़ियाल पालन केंद्र की स्थापना की जाएगी। और जोधपुर के अंदर है वो अंबेडकर संवैधानिक अध्ययन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अंबेडकर संवैधानिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये अपने जोधपुर में की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। बांसवाड़ा में मक्का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। सवाई माधोपुर में घड़ियाल पालन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये उम्मीद करता हूँ तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लखनऊ में आयोजित 13वीं जूडो नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने 12 पदक जीते हैं। पैरा जूडो में राजस्थान ने 1 तो स्वर्ण पदक जीता है, 4 रजत पदक जीते हैं और 7 कांस्य पदक सहित वो टोटल 12 पदक है यहाँ पर जीते हैं। याद रखना, 13वीं जूडो नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने टोटल कितने कुल 12 पदक है वो जीते हैं। तो देखिएगा, 13वीं पैरा जूडो नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया, जिसमें शामिल राज्य 20 राज्य शामिल किए गए थे। कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? 450 खिलाड़ी शामिल हुए थे।
राजस्थान के कुल 60 खिलाड़ी गए थे, जिसमें से राजस्थान के कुल पदक 12 पदक, 1 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ वो राजस्थान ने अच्छा प्रदर्शन वो यहाँ पर किया है। तो याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का सेशन और ये है आज का प्रश्न आपके लिए। आज का प्रश्न आपके लिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइएगा। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा बजट 2025-26 कब पेश किया गया? तो ये आपके सामने ऑप्शन है 4, 10 फरवरी, 15 फरवरी, 19 फरवरी या फिर 21 फरवरी। कौन सा इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वास्तव में सेशन अच्छा लगा है तो अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना भी न भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे अपने राजस्थान करंट अफेयर के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।